और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात क्रिकेटर मोहम्मद शमी की करेंगे। दरअसल क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एक बड़ा झटका कोर्ट की ओर से लगा है। एक्स वाइफ को अब हर महीने देना होगा गुजारा भत्ता। हसीन जहां को 1.5 लाख और बेटी को लगभग 2.5 लाख देना होगा, यानी 1.5 लाख और 2.5 लाख। अब दोनों को हर महीने लगभग 4 लाख रुपए तक देने होंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला। शमी को 7 साल का बकाया भी देना होगा, तो पिछले 7 साल से लागू होगा ये फैसला। और भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका कोर्ट की ओर से लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने क्रिकेटर शमी को आदेश दिया है कि वो 1.5 लाख के तकरीबन अपनी पत्नी को हर महीने खर्च के तौर पर देंगे, जहां की दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आई कि अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए हर महीने उन्हें 2.5 लाख रुपए तक देने होंगे। और फिलहाल ये आपको जानकारी दे दें कि मोहम्मद शमी की बेटी अभी नाबालिग है और नाबालिग बेटी के खर्च के लिए ही ये रकम तय की गई है, यानी शमी प्रति माह कुल 4 लाख रुपए तक अपनी पत्नी और बेटी को देंगे। देखिए तो शमी अहमद जो लाइफ लीड करता है, जो स्टेटस वो मेंटेन करता है, जो उसकी अर्निंग है, उस हिसाब से ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। और हमने जो अमाउंट हमने कोर्ट से अप्लाई किया था तो वो अमाउंट 10 लाख थे और वो 7 साल पहले की डिमांड की हुई अमाउंट थी वो। तो उस हिसाब से अभी महंगाई भी बढ़ गई है, शमी अहमद की इनकम भी बढ़ गया है और शमी अहमद जो स्टेटस से लाइफ लीड करेंगे वो मुझे और मेरी बेटी को भी हक है, राइट है वही स्टेटस मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये अमाउंट अच्छी है लेकिन कम है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमने हसीन जहां का बयान भी सुना और वो कह रही हैं कि ये जो स्टेटस शमी का इस वक्त दिखाई देता है और हमने जो चार्ज पहले अपनी मांग रखी थी और ये कहा था कि हमें 10 लाख तक अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, मुझे और मेरी बेटी के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होंगे, क्योंकि शमी तो इससे कहीं गुना ज्यादा कमाते हैं। आज की स्थिति को अगर देखो तो महंगाई और डबल हो चुकी है। ये रकम जो कोर्ट की ओर से अलॉट की गई है ये अभी भी बहुत कम है। बिल्कुल बेशक। देखिए सुचित्रा, अगर आप देखें 2018 में जब उस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कई बड़े आरोप जो है हसीन जहां की तरफ से मोहम्मद शमी के ऊपर लगाए गए थे। और आरोप की बात करूं तो मैच फिक्सिंग से लेकर तमाम दहेज उत्पीड़न जैसे तमाम मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। तब अलीपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया था और 1.5 लाख पर मंथ की जो अमाउंट है वो देने की बात कही थी। और उस समय हसीन जहां ने कहा था कि अगर इनकम देखेंगे मोहम्मद शमी की तो उस वक्त 60 लाख पर मंथ, मतलब सालाना जो है 7.16 करोड़ के आसपास होती है। उसके हिसाब से हमें 10 लाख मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने 1.5 लाख को लेकर आदेश जारी किया था। और अब जब कोलकाता हाईकोर्ट में मामला पहुंचा और कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ ये आदेश जारी किया कि पिछले 7 साल का बकाया और साथ ही साथ जो है अब 2.5 लाख रुपए आपको अपनी पुत्री के पोषण के लिए देना होगा। और साथ ही साथ जो एलुमनी अमाउंट के तौर पर अगर कहा जाए, जो भरण पोषण के तौर पर कहा जाए, क्योंकि लेकिन पंकज, सवाल तो ये भी उठता है कि हसीन जहां तो खुद भी पढ़ी लिखी हैं, वो खुद भी कुछ काम कर सकती हैं, एलिमनी डिमांड करना किस हद तक सही है? आप एक और ये दर्शा रही हैं, कह रही हैं कि शमी तो बहुत ज्यादा करोड़ों में कमा रहे हैं, 4 लाख तो कुछ भी नहीं है महीना। दूसरी तरफ आप अपनी बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप भी तो अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकती है, पढ़ी लिखी है ना आप। और ये ऐसे कई मामलों में, कई केसेस में हमने देखा है कि कोर्ट की बेटी पढ़ी ऐसी रहती है। ये 4 लाख भी नहीं कम लग रहे हैं। बिल्कुल बेशक। देखिए डिमांड उनकी तरफ से 10 लाख की थी, लेकिन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है इसमें सुचित्रा। कोर्ट ने कहा है कि पंकज, मैं सुरभि तिवारी और मैं ही आपसे ये सवाल पूछूंगा। माफी चाहूंगा सुरभि। देखिए होता क्या है, अनुमान जब कोर्ट में सब मामले आते हैं तो कोर्ट में तमाम सवाल किए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है। तो सुरभि, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से आप जो आदेश लिखित कोर्ट ने दिया उसके हिसाब से अगर आप देखें तो जब हसीन जहां ने जब शादी की थी
तब मोहम्मद शमी का स्टेटस देख के शादी की थी, तो उसे उसके हिसाब से ही उसे पोषण के लिए जो है अमाउंट मिलना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने 4 लाख तक अमाउंट बढ़ाया। लेकिन इस बात को लेकर जो है हसीन जहां सेटिस्फाइड होती नजर नहीं आई है। उन्होंने खास तौर कहा, लेकिन हाँ, जो कोर्ट का आदेश आया हाई कोर्ट का, उससे कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है कि इतने अमाउंट कम से कम परिवार को चलाने के लिए, खासतौर पर बिटिया के पढ़ाई के लिए और साथ साथ जो उसके खर्चे हैं हसीना जहां के, वो उसको उपयोग कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसको लेकर मोहम्मद शमी के वकील की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या पंकज? बिल्कुल नहीं सुरभि, देखिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो माना जा रहा है जो लंबी लड़ाई थी वो अब जाके हाईकोर्ट तक पहुंची है। हाँ, हो सकता है अगर इस मामले को लेकर कुछ बड़ी हलचल हुई तो इस मामले को लेकर जो मोहम्मद शमी की जो टीम है, जो वकील है, वो हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो स्टेप जो बचा है अब मोहम्मद शमी के पास अगर देखा जाए, क्योंकि उसके पहले जो आदेश अलीपुर कोर्ट का आया था उसको चैलेंज करते हुए जो हसीन शाह, माफी चाहूंगा, जो उनकी बीवी है जो वो हसीन शाह, वो हाईकोर्ट पहुंची। तो ऐसे में यही माना सकता है अगर इसको चैलेंज करना होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आ सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।